अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूं चने की दाल फ्राई, जो कि झटपट और बहुत ही जल्दी जो है ये तैयार हो जाती हैगी। अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाता है और घर में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो आप इसको जो है 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है और इसका जो है टेस्ट जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। जिस तरह आप काले छोले बनाते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही ये बनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। हम लोगों के ये शौक़ से खाए जाते हैं। ज़्यादातर रमज़ान के महीने में जो है अफ्तारी में बनाते हैं, लेकिन अगर बीच में कभी दिल चाहता है तो हम जो है महीने में हमारे यहाँ 2 दफ़ा लाजमी बनता है। तो चले इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए मैंने जो है 1 पाव के करीब चने की दाल ली है। इसको मैंने जो है पूरी रात भिगो के रखा और अब मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको 2-3 पानी से जो है धो लिया है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच कुटी मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत नमक और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली है जिसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं जो इस तरह की चीज़ें कढ़ाई में बनाती हूँ तो मैंने प्याज को जो है फ्राई कर रही हूँ और जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर मैं दाल इसमें डालूँगी। देखिए प्याज हमारी अब होने वाली है, तो अब मैं इसमें जो है जो हमारी भीगी हुई दाल है उसको मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर मैं चम्मच से चलाऊँगी। ये देखिए अब मैंने ये दाल डाली है। अब मैं इसको जो है चम्मच से चलाऊँगी और थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि इसकी भुनाई करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि चने की दाल है, चाहे आप चने की दाल का हलवा बनाएं या फ्राई करें, लेकिन असल चीज़ जो है उसकी भुनाई होती है। वरना कहते हैं कि जो चने की दाल की किचाइन या पता नहीं क्या होता है वो इसकी स्मेल आती है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ। उसके बाद फिर इसमें जो मैंने वो मसाला तैयार किया था, टमाटर और कुटी मिर्च, ज़ीरा, वो इसमें डालूँगी ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें फिर डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद में जो है थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ये सारे मसाले जो हैं हमारे दाल में मिक्स हो जाए। और इसमें जो है मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि मुझे दाल ज़्यादा गलानी नहीं है, सिर्फ इतनी रखनी है कि बस अगर हम खाएं तो अच्छा लगे टेस्ट। और फिर टमाटर का भी अपना पानी होता है। तो अब ये देखिए मैंने 2-3 हाथ लगा के इसको तैयार कर लिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ये जो है 5-10 मिनट में हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा ही पानी डाला है। अब मैं इसको ढक के जो है कम से कम 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। अब ये देखिए हमारी दाल जो है कुछ रेडी हो गई है, थोड़ा सा पानी है, बाकी हमारा सारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, भुनाई करूँगी ताकि जो है अच्छे तरीके से हमारी ये जो दाल है वो टेस्टी बन जाए। ये देखिए अब ये हमारी दाल जो है तकरीबन रेडी है, क्योंकि देखिए हमारी ये दाल जो है गल गई है। अभी मैं आपको अपने हाथ से इसको जो है तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से, ये देखिए मैंने इसको इस मसला और ये दाल हमारी टूट गई। तो इसका मतलब है ये हमारी दाल अब रेडी है। अब मैंने जो हरा धनिया और हरा मसाला जो तैयार करके रखा है, 1-2 हाथ लगाने के बाद मैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालूँगी और फिर 1-2 हाथ और लगाऊँगी। असल चीज़ में इसमें भुनाई बहुत ज़रूरी है।
ये देखिए मैंने ये हरा मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से 1-2 हाथ लगाऊंगी और फिर ये हमारा जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसको आप अगर गरम गरम खाएं या ठंडा भी खाएं बहुत टेस्टी होता है। हम लोग जो है इसको रमज़ान के महीने में जो है अफ्तारी में बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। और ये भी मेरी अम्मी शौक़ से खाती हैं, तो मैंने उनके कहने पे बनाया था, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर। देखिए अब ये हमारी जो दाल फ्राई है बिल्कुल अब रेडी है और इसको मैंने जो है प्लेट में निकाल लिया है। अब आप इसको जो है सर्व कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और आप खूब जो है मज़े से इसको खा भी सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है और निहायत ही आसान इसकी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर बहुत जल्दी में है तो उसको आराम से जो है 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। और इसके आपको पता है कि इसके सर्दियों में अगर खाते हैं तो उसकी तासीर अलग है और गर्मियों में अलग, क्योंकि गर्मियों में ये अक्सर जो है लोग एहतियात करते नहीं खाते, लेकिन सर्दियों में आप इसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये सर्दियां हैं, आप लोग इसको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी तमाम रेसिपी की तरह, क्योंकि ये बहुत झटपट तैयार होने वाली है और इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं है कि आपको परेशानी हो, तो ये फ़ौरन बन जाती हैगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।